अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? आज बेटा हम लोग बीज गणित, वैसे तो किताब से कहा जाए तो हम इस हिसाब से शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं बीज गणित की कई चीज़ें पहले हमने पढ़ रखी हैं, सीखी हैं, जो हमने अलग अलग उसमें आपको जब उपचारात्मक कक्षाएं लगा रहे थे तो उसमें बीज गणित की कुछ चीज़ें बताई थी। लेकिन आज हम लोग का ये चैप्टर आया है तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। पहला जो अध्याय है आपका बीज गणित का, अध्याय 5, इसमें बीज गणितीय अवधारणाएं। तो बीज गणित होती क्या है और बिल्कुल शुरुआत से आज ये शुरू हो रही है। वैसे तो देखा जाए तो छठे में आने के बाद में एक नए तरह की गणित जो आपको पढ़ने को मिल रही है वो ये बीज गणित भी है। रेखा गणित हम लोग पढ़ रहे थे, अभी कर रहे थे, सांख्यिकी अभी हम लोगों ने की, ऐसे ही ये बीज गणित है। तो बीज गणित होती क्या है उसको समझने के लिए समझो बीज क्या होता है। बीज सुना है आप लोगों ने? बीज क्या होता है? क्या करते हैं बीज का? खेतों में बोया जाता है। बीज वही तो होता है जो हम खेतों में बोते हैं। और बीज से क्या बनता है? पौधा बनता है। पौधा वो जिस चीज का बीज होगा उसी चीज का पौधा बन जाएगा। लेकिन उस पौधे में फसल कैसी होगी, फल कैसा होगा, ये क्या बीज देख के आप बता सकते हो? नहीं। तो जब निकलेगा पौधा तब मान चलेगी ना कितनी फसल हुई, है ना। तो इसमें हम जिन चिन्हों और संकेतों का प्रयोग करते हैं वो बीज ही होते हैं। जैसे हर खेत में बीज जो है उसकी फसल अलग अलग हो सकती है, ऐसे ही वो बीज यहां पे दिखने में तो एक सा लगेगा, लेकिन अलग अलग सवाल में अलग अलग जगह पर उसका मान अलग अलग होगा। तो बीजों से जुड़ी हुई जो गणित है, बीजों से जुड़ी हुई जो गणित है वो क्या कहलाती है? बीज गणित। और ये बीज क्या होते हैं? कोई भी चिन्ह हो सकता है, कोई भी अक्षर हो सकता है, वो क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं या अक्षर होते हैं। ठीक, बात समझ में आई इतनी? वो बीज गणित है। यानी चिन्हों और संकेतों की, चिन्ह, संकेत, अक्षर, इससे मिलकर के जो गणित बनती है वो आपकी बीज गणित है। और यही बीज हैं। अभी थोड़ा हम करेंगे तो और आपके समझ में आएगा। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज जानना चाह रहा हूं, बताओ ये कितने पेन हैं? 3। क्या हम इसे 5 पेन कह सकते हैं? अच्छा, आपकी कक्षा में आज कितनी लड़कियां बैठी हैं? गिनो मत, बताओ कौन बता सकता है? कोई नहीं। तो हमने माना कि इस कक्षा में का लड़कियां बैठी हैं। कितनी बैठी हैं? का। अब बताओ आशीष, का मान यहां पर कितना है? कितनी लड़कियां हैं गिन के बताओ? 12। तो यानी कि का मान कितना हो गया? हमने कहा यहां पे लड़कियां हैं, का मान हो गया 12। अच्छा, हमने कहा कि इधर जितनी कितनी लड़कियां बैठी हैं, गिनना मत जब तक कहूं नहीं। इधर सबसे इधर कितनी लड़कियां बैठी हैं? माना का बैठी हैं। कितनी बैठी हैं? का। तो अब का मान कितना हो गया? 8। देखो यहां पे का मान कितना था और यहां पे का मान कितना है? क्या हम कहें कि हमारे हाथ में, अब बताओ इस वाले हाथ में बताना कितने पेन है? का है और का मान कितना हो गया? अच्छा, अब बताओ हमारे इस हाथ में कितने पेन है? कितना हो गया का मान? इसे हम 5 नहीं बोल सकते। कितने हैं ये? क्या इसे 5 कह सकते हैं? क्या इसे 3 कह सकते हैं? क्या इसे 1 कह सकते हैं? तो जब हम गिनती का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, जब हम गिनती या संख्या का प्रयोग करते हैं तो उसका मान नहीं बदल सकते। वो स्थिर मान होता है, अचर होता है, बदलता नहीं है। जबकि जब भी हम किसी बीज का प्रयोग करते हैं वो काखा गागा हो सकता है, वो A B
या ऐसे कुछ हो सकता है, वो अल्फा, बीटा या गामा हो सकता है, वो थीटा हो सकता है, वो फाई हो सकता है। ये चिन्ह भी बना के दिखा दिए मैंने आपको, इन चिन्हों का भी हम प्रयोग कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप? ये अक्षर हो सकते हैं हिंदी के, अंग्रेजी के, ये चिन्ह हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप? इनका मान कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने लिख दिया 5 पेंसिल, क्या लिखा हमने? 5 पेंसिल। अब हमने कहा ये बना रहे हैं पेंसिल हम, अब कौन सी वाली को हम 5 पेंसिल कहेंगे? ऊपर से तीसरी वाली। इसे क्या 5 पेंसिल कहेंगे? इसे कहेंगे? इसे कहेंगे? क्योंकि यहां हमने बिल्कुल निश्चित संख्या या गिनती लिखी है और हमने कहा पेंसिल, तो कौन सी हो सकती है इनमें से? कोई भी हो सकती है ना। यानी कि जब हम बीज का प्रयोग करते हैं तो उसका मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम संख्या या अंक का प्रयोग करते हैं तो उसका मान निश्चित होता है। समझ रहे हो बात को आप? समझ में आ रही है? तो जहां पर हम ये अक्षरों या चिन्हों को प्रयोग करेंगे वो गणित कौन सी कहलाएगी? बीज गणित। कौन सी कहलाएगी? अब बीज गणित में मैंने 2 चीजें बात कही कि जब गिनती या संख्या का मान प्रयोग करते हैं तो इसका मान नहीं बदलता, लेकिन जब किसी हम चिन्ह या अक्षर का प्रयोग करते हैं तो इसका मान बदलता है। बदलने वाले का मतलब चर, बदलने वाले का मतलब चर, और ना बदलने वाले का मतलब अचर। जिसका मान बदल सकता है वो क्या होगा? और जिसका मान नहीं बदल सकता वो क्या होगा? तो गिनतियां क्या हुई? अचर। और जितने भी अक्षर और चिन्ह हुए वो क्या हुए? चर। इतना समझ में आ गया? पक्का? तो इनमें कुछ उतारने की जरूरत है क्या? नहीं। ये तो समझने की चीज है। तो अभ्यास पे आ जाएं। हैं छाया? समझ में आया बेटा? आपकी समझ में आया बेटा? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आरती। हाँ, बैठती तो रोज क्लास में छुपी छुपी बैठी रहती है, इसलिए इसका नाम ही याद नहीं होता मुझे। तो आपको चर समझ में आ गया, अचर समझ में आ गया, और आपको समझ में आ गई बीज। बीज क्या होते हैं? सही है? बीज खेतों में पड़ते हैं, वो भी बीज ही होते हैं, और गणित में जो बीज प्रयोग करते हैं वो बीज क्या होते हैं? अक्षर या चिन्ह। अब हम लोग आते हैं सवाल पर। अभ्यास 5A का पहला सवाल है, चलिए पढ़ते हैं कि शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। कितनी देते हैं? 3। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x है, कितनी है? x। अब गिनती नहीं मालूम है, x का मान तो कुछ भी हो सकता है ना। तो बताइए शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं? अब यहां सुनो, अगर 5 विद्यार्थी होते तो कितनी देते हैं? ना, एक एक को 3-3 दे रहे हैं, और 5 विद्यार्थी हैं तो कितनी देते? 15। क्या किया आपने? दोनों की गुणा कर दी। दोनों की गुणा, ये तो हुआ है ना। तो बस शिक्षक द्वारा दी गई कुल पेंसिलें बराबर
3 गुणा x बराबर 3x। हो गया उत्तर बस, क्योंकि जब 3 की x से गुणा करेंगे तो ऐसे ही 3x लिख जाएगा। बस यही हल है, हो गया। कठिन लगा? चलो दूसरा सवाल करते हैं। पहला सवाल हल हो गया, दूसरा देखिए, बहुत ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार सवाल है ये। अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों के में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए। क्या लिखना है? बीज। बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया। तो लाइए एक एक करके, पहले मैं चारों यहां लिख लेता हूं। पहला सवाल क्या है, आप ये जो सवाल है ये उतार लेना अपनी कॉपी पे, मैं बिना लिखे लिख रहा हूं। 12 धन 5 बराबर 17 और यहां पे डब्बा गोल, क्यों? 5 बराबर 17। अब बताओ, ये खाली जगह है, क्या बीज लिखे यहां पर? बताओ। डब्बा लिखे बीज कोई भी अक्षर, कोई भी चिन्ह हो सकता है। का, चलो का लिख दिया। तो यहां पे हमने किस बीज का प्रयोग किया है? यही तो पूछा है कि यहां पे बीज, कौन से बीज का प्रयोग कर रहे हैं? कौन सा बीज का प्रयोग किया है? और का किसकी जगह प्रयोग किया गया है? 12 की जगह। कितने की जगह? दीपक, बेटा क्या नाम है आपका? देशपाल। इधर उधर ध्यान दोगे तो बेटा समझ में नहीं आएगा। ये बिल्कुल आप शुरुआत से आप गणित पढ़ रहे हो, बीज गणित, जो आज ध्यान दे लेगा उसकी समझ में आ जाएगा। इधर उधर देखोगे तो समझ में नहीं आएगा बेटा। देशपाल है तो यहां लिखना पड़ेगा, यहां अगली लाइन में, यहां बीज का प्रयोग 12 के स्थान पर किया गया है। अब बताओ कितने बच्चों की समझ में आ गया ये बात? आगे पक्का? चलिए इसी का दूसरा करते हैं। क्या है? 40 ऋण 10 बराबर 30 और ये बना आपका 40 ऋण डिब्बा बराबर 30। अब बताओ, खाली जगह दिख रही है ये? अब इसमें कौन सा बीज का प्रयोग करें बताओ? ए। चलो भाई, विशाल ने बताया, हमने ए लिख दिया। अब हमें ऐसे लिखना है, यहां पे कौन सा बीज का प्रयोग किया गया है? तो यहां पे कौन से बीज का प्रयोग किया गया है और किसकी जगह पर? तो यहां पे क्या लिखिएगा? यहां बीज ए का प्रयोग 10 के स्थान पर किया गया। आपकी मर्जी है, आप ए बी सी डी एम एन ओ पी एक्स वाई जेड का खा गा आ वा सा या रा ला वा जो चाहे लिख सकते हो। आई बात समझ में? तो अब ये बाकी दोनों भी करके दिखाऊं या अपने आप कर लोगे? कहते बच्चे कर लेंगे, कर लोगी? चलो तीसरा सवाल करवाएं? तीसरा करवा देते, इधर करवा लूं, यहां पर, यहां करना है। प्रश्न संख्या 3, दूसरा के बाकी खंड आप अपने आप कर लेना, ठीक है बेटा? प्रश्न संख्या 3, रहीम के पास रुपए 10 थे। कितने रुपए थे? 10। उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए। क्या किया? कुछ रुपए दे दिए। उसके पास कितने रुपए बचे? अब मान लो तुम पे 10 रुपए हैं, तुमने 2 रुपए दे दिए, तो कितने रुपए बचे आपके पास? क्या किया? 10 में से जो दे दिया मतलब हटा दिए, हटा दिया मतलब घटा दिए। ये तो किया। तो 10 में से 2 घटाए आपने, तो उसने रजिया को कुछ रुपए दिए हैं
कह रहे हैं कि इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो पहले मानना पड़ेगा कि रजिया को उसने कितने रुपए दिए। कोई भी बीज मान लीजिए, क्योंकि बिल्कुल एकदम सही संख्या तो हमें मालूम नहीं है कितने रुपए दिए, तो कितने मान लें, कितने रुपए दिए बता का। तो माना रजिया को रुपए, रुपए का चिन्ह ऐसे बनता है, ठीक है, रुपए का दिए, माना रजिया को रुपए का दिए। तो संबंध क्या हो गया? तो कह रहे हैं कि उसके पास कितने रुपए बचे, तो बचे रुपए बराबर बचे रुपये बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस क्या करना पड़ेगा का, 10 में से का घटा दीजिए बस। और ध्यान रखना जोड़ना और घटाना केवल सजातीय में होता है, सजातीय विजातीय हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये अगर जोड़ या घटाना है तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, इसे घटाया या जोड़ा नहीं जाएगा, यही ऐसे ही लिखा है, यही जोड़ना घटाना है, ठीक है। गुणा में ऐसे लिखते हैं, गुणा करके, जो हमने आपको बताया था ये ऐसे, ठीक है। हो गया बस सवाल हल, आया समझ में। अगला करते चलिए, चौथा सवाल। एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, कितने पेड़ थे? अब कुछ को तो कुछ भी मान सकते हैं, है ना। 50 पेड़ और लगा देने पे, 50 पेड़ और लगा दिए, पेड़ों की संख्या 120 हो गई। कितनी हो गई? 120। यानी जितने पेड़ थे उसमें 50 पेड़ और जुड़ गए, और आ गए ना, आगे का मतलब जुड़ गए, चले गए का मतलब घट गए, हट जाने का मतलब घट जाना होता है, आ जाने का मतलब जुड़ जाना। तो कुछ पेड़ पहले से थे, 50 पेड़ उसमें और लगा दिए, ठीक है। इस कथन को अक्षर तथा संख्या की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो पहले मानना पड़ेगा कुछ पेड़ थे, तो कितने पेड़ थे? तो माना पा पेड़ थे। कितने पेड़ थे? माना, और अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिखे हैं, हिंदी में अंग्रेजी में लिख लें तो एक्स पेड़ लिख लेते हैं, माना एक्स पेड़ थे, माना एक्स पेड़ थे। अब जैसे यहीं पे समझो, इस बेंच पर 3 लड़कियां बैठी हैं, इस पे 4 लड़की और आ जाएं तो कितनी हो जाएंगी? क्या करा हमने? दोनों को जोड़ दिया, और बराबर कितना हो गया? 7। 3 + 4 बराबर 7। तो एक्स पेड़ पहले से थे और इसमें 50 पेड़ और लगा दिए, यानी 50 पेड़ इसमें जोड़ दिए, कितने हो गए? बराबर 120। आया समझ में? पक्का आया समझ में? कितने बच्चे कर लेंगे अब इन सवालों को? तो इतना पहले में, दूसरे में मैंने 2 खंड छोड़े, ये सब आप सवाल कर लीजिए, फिर आगे की हम लोग देखते हैं। उतार लीजिए इसको, कर लीजिए।